नुकसान जो इस एयरबेस पर हुआ वो ना होने के बराबर है, क्योंकि इस एयरबेस से चंद दिनों पहले ही जो तमाम अमरीकी तैयारे साजो सामान वहां पर मौजूद था, जंगी साजो सामान, वो वहां से फौरी तौर पर हटा लिया गया था, क्योंकि इस बात का शुबा जाहिर किया जा रहा था कि ईरान जब एयरबेसिस को निशाना बनाएगा तो जो उसके रडार के अंदर एयरबेसिस आ रहे होंगे, खासतौर पर यह कतर जो कि अमरीका का तकरीबन सबसे बड़ा एयरबेस के तौर पर देखा जा रहा है, उसको निशाना बनाया जा सकता है। तो इसी तरह उस एयरबेस को खाली करा लिया गया था, तो नुकसान ना होने के बराबर है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी इजहार किया और उन्होंने ये इस बात पर जोर दिया कि सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने अब शायद इस एयरबेस पर अटैक करके अपना गुस्सा निकाल लिया होगा और वो उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद शायद ईरान कोई और हमला ना करे। जबकि दूसरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया है जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है और इस बात का इजहार किया है कि अब अमन का वक्त मौजूद है। अब उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि अब अमन होगा। शायद इस जानिब उन्होंने निशानदेही की है कि ये जो तमाम मामला इस वक्त इजराइल ईरान के चल रहे थे, जिसमें अमरीका अब इसमें शामिल हुआ है, तो ये मामला अब शायद सॉल्व की तरफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अपने अहदाफ पूरे करने के बाद के मामला हों या मुज़ाकरात के जरिए हों। तो उन्होंने शायद इस जानिब इशारा देने की कोशिश की है। उन्होंने जो अपना दूसरा ट्वीट है उसमें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, अब अमन का वक्त है। इससे पहले ईरान की जानिब से जो हमला अमरीकी एयरबेस के ऊपर किया गया है, वो अमरीकी तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि हमने 6 मिसाइल फायर किए थे और तमाम जो मिसाइल्स हैं उन्होंने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। कतर पर हमला नहीं किया है हमने। उन्होंने कहा कि यह हमारा बहुत करीबी और बरादर मुल्क है और हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। इससे पहले जो अमरीकी अखबार है उसने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने इस हमले से पहले कतर की जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, उसको इस हमले से आगाह कर दिया था। तो यानी अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब यह है कि गो हेड, आप इस पर अटैक कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। तो इसके बाद कतर पर जो ईरान की जानिब से जुमला दिया गया, उन्होंने कहा कि कतर पर यह हमने हमला नहीं किया, सिर्फ अमरीकी बेस को निशाना बनाने के लिए यह हमला किया है और हमने हमला इस तरह किया है कि इसमें कोई भी जानी नुकसान ना हो। ये ईरान का ऑपरेशन बशारुल फतह है, जिस ऑपरेशन को ये नाम दिया है वो ऑपरेशन है बशारुल फतह और बशारतुल फतह। तो यकीनी तौर पर उन्होंने जिस तरह से अपने टारगेट को निशाना बनाया है वो इस बात की निशानदेही करता है कि उन्होंने अपने हदफ को निशाना बनाया है कामयाबी से। जिस तरह उन्होंने कहा कि 6 मिसाइल हमने फायर किया, उनका यह भी मौक़िफ़ था कि अमेरिका ने जितने मिसाइल हमारी जौहरी तनसीबात पर गिराए हैं, हमने उतने ही मिसाइल यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं और बैलिस्टिक मिसाइल इस हमले में इस्तेमाल किए गए हैं। साथ साथ कतर में अमरीकी एयरबेस के ऊपर जो हमला हुआ है उस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस पे ट्वीट सामने आया है, उनकी जानिब से बयान दिया गया है। उन्होंने वाज़े इस बात पे जोर दिया है कि अब शायद ईरान ने यह हमला करके अपना गुस्सा निकाल लिया होगा और कुछ इस हमले की भी डिटेल बताई है। ईरान की जानिब से कहा गया था कि इस हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इजहार किया है कि ईरान ने जो हमला किया है उसमें 14 मिसाइल मौजूद थे और 13 मिसाइल्स हमने मारे थे, सिर्फ एक मिसाइल को छोड़ दिया था क्योंकि वो खतरनाक सम की तरफ नहीं जा रहा था। साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि ईरान ने न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किए जाने के बाद ये जो जवाब दिया है, जिस तरह से ईरान की जानिब से कहा जा रहा था कि बहुत सख्त रद्द अमल होगा और बहुत खतरनाक जो जवाब होगा वो अमरीकी एयरबेस के ऊपर दिया जाएगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ईरान ने जो न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किया है इसके बाद ये बहुत कमज़ोर रद्द अमल ईरान का देखा है उन्होंने और वो शायद इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे। कोई अमरीकी ज़ख्मी या हलाक इस हमले में नहीं हुआ है क्योंकि वो एयरबेस मुकम्मल तौर पर खाली की जा चुकी थी। नुकसान भी वहाँ पर ना होने के बराबर था क्योंकि वहाँ कोई भी ना कोई तैयारे मौजूद थे, ना ही कोई वहाँ जंगी साजो सामान मौजूद था। और सबसे अहम बात जिस पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने कहा कि ये जवाब देने के बाद ईरान ने अब शायद अपना गुस्सा निकाल लिया होगा। इस ट्वीट के फौरन बाद एक दूसरा ट्वीट सामने आया जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया को मुबारकबाद दी है और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब अमन का वक्त आ चुका है, ये अमन का वक्त है और यकीनी तौर पर इस बात का इशारा है कि अब ये मामलात यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ इस हमले के हवाले से और इस हमले के बाद की सूरत हाल के हवाले से भी आपको बताते चलें, जबकि इत्तलात ये भी सामने आ रही है, जो इजरायली मीडिया है वो इस बात का दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि इजराइल चंद दिनों में ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने को तैयार हो सकता है। ये जल्द ये जो खबर है ये अमरीकी मीडिया इस बात को दावा कर रहा है इस बात का कि इजराइल चंद दिनों में ईरान के खिलाफ इस जंग को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस हमले से पहले आपको बताते चलें कि कतरी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि इस हमले के बाद कि कतर ने पेशगी सिक्योरिटी इक़दाम के तौर पर अमरीका के अल उदैद फौजी अड्डे को खाली करा दिया था क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर
अगर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जाता है तो उसमें कतर का जो एयरबेस, कतर में जो एयरबेस अमेरिकी एयरबेस मौजूद है वो सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है और इस एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है। तो फौरी तौर पर जो कतरी इंतजामिया है उन्होंने वहां से इस एयरबेस को खाली कराने का कह दिया था। साथ साथ कतर की जानिब से ये दावा किया गया कि इसके जो दिफाई निज़ाम मौजूद है वो अमरीकी अल उदैद एयरबेस की जानिब फायर किया गया। एक मिसाइल तबाह कर दिया था और इस मिसाइल को कामयाबी से निशाना बनाया था। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक मिसाइल को हमने आज़ाद छोड़ दिया था क्योंकि वो गलत समत में नहीं जा रहा था, ना ही कोई वो खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा था। और इसी तरह कतर की जानिब से दावा किया गया है कि इसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी अल उदैद एयरबेस की जानिब से फायर किया गया एक मिसाइल उसको नाकारा बना दिया था, वहीं हवा में तबाह कर दिया गया था। साथ साथ कतर की जानिब से अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की मज़म्मत भी की गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि कतर इस हमले का जवाब देने का हक रखता है क्योंकि यकीनी तौर पर यह एक आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जब उनकी जानिब से एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया था इन तमाम हमलों के लिए और मना कर दिया गया था, तो यकीनी तौर पर फिर यह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी ही तस्वर की जा सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस तमाम मामले के ऊपर दो अहम ट्वीट्स सामने आए। पहले जो ट्वीट किया गया उसमें वाज़ेह तौर पर इस हमले से मुताल्लिक काफ़ी अहम जो डिटेल्स थी वो दी गई हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से बताया गया था कि उन्होंने 6 मिसाइल फायर किए थे और तमाम मिसाइल्स ने अपने हदफ को निशाना बनाया है कामयाबी से। और साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि 14 मिसाइल ईरान की जानिब से फायर किए गए थे। कुछ को जो कतर की हुदूद है उसमें दाखिल होने से पहले ही नाकारा बनाया गया था, कुछ को हवा में ही निशाना बना के उन मिसाइल्स को डिफेंस सिस्टम के जरिए ख़त्म कर दिया गया था। मगर ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए थे, 13 मिसाइल्स को मार दिया था, सिर्फ एक को छोड़ा था क्योंकि वो ना ही कोई गलत समत में जा रहा था, ना ही खतरनाक तरीके से वो आगे बढ़ रहा था। और साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि ईरान ने न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किए जाने के बाद ये बहुत ही कोई कमज़ोर रद्दअमल दिया है। शायद अमेरिका इस रद्दअमल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना कमज़ोर रद्दअमल देगा जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट में इजहार किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस हमले के अंदर कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था, वो एयरबेस खाली थी और नुकसान भी ना होने के बराबर है क्योंकि वहाँ ना कोई तैयारे थे, ना ही कोई साजो सामान वहाँ पर मौजूद था। और सबसे अहम बात जिस पर उन्होंने ट्वीट में इस बात पर जोर दिया है कि ईरान ने एयरबेस को निशाना बनाने के बाद शायद अब अपना गुस्सा निकाल लिया है। वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि शायद अब ईरान कोई और मजीद एयरबेस को निशाना नहीं बनाएगा। जो उसका गुस्सा था अमरीकी हमले का जो जौहरी तंसीबात पर ईरान के किया गया था और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपने एडवांस बम्बार तैयारे B-2 बम्बार तैयारे इस्तेमाल किए थे और उसमें बस्टर बंकर बम जो थे वो भी मौजूद थे और उन बमों के ज़रिए उन बंकर्स को निशाना बनाया गया था और वो तस्वीर भी सामने आई थी जहाँ पर उन जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया था, किस तरह से ज़मीन में होल हो गए थे और जहाँ तक अंदर वो पहुँच के उन्होंने ख़त्म किया था। और साथ साथ अब उन्होंने एक दूसरा ट्वीट भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया है जिसमें बहुत शॉर्ट्स लाइन उसमें अंदर लिखी गई हैं, जिसमें एक ही लाइन के अंदर उन्होंने दुनिया को मुबारकबाद भी पेश की है और साथ साथ इस बात का भी इज़हार किया है कि अब अमन का वक्त है। अच्छा, कतर में ईरान के मिसाइल हमले का हदफ ये अमरीकी फौजी अड्डा क्या अहमियत रखता है, इसके हवाले से भी हम आपको बता देते हैं। अल जजीरा के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा के जुनूब मगरब में वाक़े अल हुदैद एयरबेस 60 एकड़ पर फैली हुई है और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजियों का एक अहम फ़ौजी अड्डा है जो ख़ित्ते में अमरीका की अस्करी कार्रवाइयों का मरकज़ भी है। ये बेस तकरीबन 10,000 से ज़ायद अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज की मेज़बान है और अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी यही कायम है। यह अड्डा 1996 में एक दिफाई ताउन के मुआहदे के तहत कायम किया गया था। ये एयरबेस इराक, शाम और अफगानिस्तान में फ़िदाई कार्रवाइयों में कलीदी किरदार अदा करती रही है और इसमें B-52 बम्बार तैयारों समेत दीगर बहारी तैयारों के लिए मौजू रनवे भी मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन हमने आप तक इसलिए पहुंचाई कि वो तमाम तर लोग जो कतर में मौजूद ये इस एयरबेस को क्या अहमियत हासिल है, जो लोग जानना चाहते हैं वो हमने बयान किया। अब तक की सूरत हाल ये है कि ईरान ने जो ये हमला किया था उसके बाद वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान भी सामने आया कतर के, और साथ ही साथ आपको बताएं कि उनका क्या कहना था उस हवाले से हम आपको बता देते हैं। फ़रीक़ैन अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, ये कहना था कतर में सूरत हाल, ये कहना था कतरी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर में सूरत हाल काबू में है। उनका कहना था कि अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। कतर का बहरानों में सालिसी का अज़म दुनिया के सामने है।